यूपी के लोग आपके कहता है कि वहां के जो मुख्यमंत्री बाबा हैं वो खाली घंटी बजवा देंगे, लेकिन नौकरी लेने बिहारी वाला पड़ रहा है। तो समझ रहे हैं। राजनीति के पिच पर पूरी तरह से जमे तेजस्वी, टाइमिंग उनके अनुकूल, लगा रहे चौका छक्का। योगी और अमित शाह को खूब धोया, कहा हम नौकरी दे रहे हैं और योगी घंटा बांट रहे हैं। नौकरी के दाव ने सत्ताधारी भाजपा को किया बोल्ड। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव इन दिनों पूरी तरह से फॉर्म में है। राजनीतिक पिच भी उनके अनुकूल है, जिस पर वो धुआंधार बल्लेबाजी कर रहे हैं। यदि उनके सामने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जैसा राजनीतिक का धाकड़ गेंदबाज भी है तो उसकी गेंद पर चौका छक्का लगाने से बाज नहीं आ रहे हैं। साथ ही यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जैसे मास्टर ब्लास्टर को भी कड़ी चुनौती दे रहे हैं। इसी कड़ी में तेजस्वी ने सोनपुर के ऐतिहासिक हरिहर क्षेत्र मेले का उद्घाटन करते हुए कहा कि बिहार में शिक्षा और स्वास्थ्य में सुधार हुआ है, लेकिन उत्तर प्रदेश में घंटा बांटा जा रहा है। पार्टी के चक्कर में एकदम नहीं पड़ता, ये सब लड़ाई दंगा फसाद नहीं। अब तो यूपी के लोग कह रहा है, यूपी के लोग आपके कहता है कि वहां के जो मुख्यमंत्री बाबा हैं वो खाली घंटी बजवा देंगे, लेकिन नौकरी लेने बिहारी वाला पड़ रहा है। तो समझ रहे हैं, नौकरी घंटी बजाने से मेरा पेट भरेगा। इसलिए आप सब लोग इनके अफवाहों पर मत रहिएगा। मंदिर और मस्जिद से पेट नहीं भरता, ठीक है, आस्था है, भगवान है, भगवान का आशीर्वाद चाहिए। अब पूजा पाठ थोड़ा दिखावटी नहीं होना चाहिए, लेकिन ये सब दिखावटी करता है। दिल में भगवान होने चाहिए, मन में भगवान होने चाहिए। असली श्रद्धा वही होती है। थोड़ा झुटाओं के टीका लगा के भगवान पहन के हे हो करने से नहीं होता है, ये बात समझना चाहिए। मन में भगवान हो और समाज में शांति हो। कोई धर्म नहीं सिखाता है कि आपस में बैर रखना। उत्तर प्रदेश के अभ्यर्थी बिहार में नौकरी के लिए आए और उन्हें यहाँ नौकरी मिली है। घंटा बजाने से कुछ नहीं होता है। पहले स्वास्थ्य विभाग में 300 दवाएं मिली थी, अब करीब 600 दवाएं दी जा रही हैं। हम सभी को मिलाकर बिहार को आगे ले जाना है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने पिछड़ा, अति पिछड़ा और दलित वर्ग का आरक्षण बढ़ाया है। साथ ही कम समय में करीब 5 लाख नौकरियां दी। उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर झूठ बोलने का आरोप लगाते हुए कहा कि राज्य सरकार ने पिछड़ा, अति पिछड़ा और दलित वर्ग का आरक्षण बढ़ाया है। हाल में शाह ने मुजफ्फरपुर में कहा था कि जाति आधारित गणना में मुसलमानों और यादवों का आंकड़ा बढ़ा दिया है। ये सरासर झूठ है। हम लोगों की सरकार सामाजिक न्याय के साथ आर्थिक न्याय देने वाली सरकार है। हम जातिवादी नहीं हैं। अमित शाह का काम झूठ बोलना है। अमित शाह इंटरमीडिएट को 12वीं पास करवाएंगे। जितनी बुद्धि होगी उतना ही काम करेंगे। तेजस्वी ने कहा कि बिहार में ऐतिहासिक काम हुआ है। पिछड़ा, अति पिछड़ा और दलितों का आरक्षण बढ़ाया गया है। इससे गरीब परिवारों को नौकरियां में फायदा होगा। आरक्षण को संविधान की 9वीं अनुसूची में डालने के लिए केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजा गया है। मालूम हो कि तेजस्वी यादव ने बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में वादा किया था कि यदि उनकी सरकार बनी तो वो 10 लाख लोगों को सरकारी नौकरी देंगे और उनका पूरा चुनावी अभियान इस पर ही केंद्रित था। उन्होंने चुनाव में अच्छा प्रदर्शन किया, परंतु बिहार में उनकी सरकार नहीं बन पाई और राज्य में भाजपा और जेडीयू की सरकार बनी। परंतु 2022 में नीतीश और तेजस्वी एक बार फिर साथ आए और राज्य में लोगों को सरकारी नौकरी देने का सिलसिला शुरू हो गया, जो तेजस्वी के चुनावी वादों को पूरा करता दिख रहा है। दूसरी ओर नीतीश और तेजस्वी की सरकार कई जन कल्याणकारी योजनाएं चला रही है, जिनसे लोग लाभान्वित हो रहे हैं। इससे पूरे राज्य में तेजस्वी की लोकप्रियता बढ़ रही है और बढ़ती इस लोकप्रियता ने उन्हें हर पिच पर धुआंधार बल्लेबाजी करने वाला राजनीतिक बना दिया है। फिलहाल उनकी सियासी यात्रा कामयाबी की ओर बढ़ रही है, जिसमें निरंतरता जरूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, व्हाट्स टाइम।